हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। इसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम कवर करेंगे बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज कैसे है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे और इसमें देखेंगे कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपनी के ओवरव्यू से। कंपनी का वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, ये कंपनी पंप, मोटर, कंट्रोलर्स, ऐसे डिफरेंट चीज़ों पे काम करती है। यहाँ पे देखेंगे पंप में, तो ये कंपनी का वेबसाइट है। यहाँ पे देखो आप सबमर्सिबल पंप, फिर सोलर पंप, उसके बाद में ये वर्टिकल, मल्टी स्टेज, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोनोब्लॉक्स एंड सक्शन पंप, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ पंप ये बनाती है। ठीक है, अब ये इस वेबसाइट पे जाके ये पूरा इसका जो जो प्रोडक्ट्स है आप अलग अलग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये सारे हैं इसके पंप। एंड मोटर्स में देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर, सबमर्सिबल मोटर, फिर एनहेंस सफिशिएंसी सिस्टम EES, यहाँ पे है सरफेस मोटर, शक्ति स्लिप स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर। उसके अलावा अगर हम लोग कंट्रोलर्स में देखेंगे तो कंट्रोलर में यहाँ पे है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर्स है। यहाँ पे शक्ति सोलर सीमा ड्राइव, देन शक्ति सोलर सीमा प्लस ड्राइव, ये सब कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स है और कंपनी इस सारे प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन करती है। इसका कंपनी का काफ़ी अच्छा R&D टीम है। अदर्स में देखेंगे तो अदर्स में मैकेनिकल सील, हाइड्रोफ्यूमेटिक, PLC, पैरामीटर सेटिंग मैनुअल है। इसके अलावा और भी डिफरेंट ये अलग अलग देखो, यहाँ पे सोलर स्ट्रक्चर, फिर शक्ति EV मोटर्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग कंपनी का रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे, यहाँ पे Q4 FY24 का ये अपडेट है। तो ऑर्डर यहाँ पे कंपनी का कंटिन्यूसली यहाँ पे देखेंगे तो ऑफ ग्रिड सोलर, फोटो वोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम ये है। फिर इसका आप देखोगे 24 Feb 2024 में कंपनी को ऑर्डर मिला था, 13 मार्च या 14 मार्च ये सब ऑर्डर्स मिले हैं और इसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन यहाँ पे सब डिफाइन है। ठीक है, और कंपनी को 2 पेटेंट रिसीव हुए हैं। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे तो कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। ये अमाउंट इसका मिलियन में है और FY20 से लेके FY24 तक का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देखोगे 3,828 मिलियंस का था और अभी 13,707 मिलियन का हो गया है। तो कंटिन्यूसली इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एबिटा देखोगे तो 114 का था और अभी 2,248 का है। तो काफ़ी अच्छा इसका एबिटा जनरेट हुआ है। एबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो 3% का था और अभी 16% का हो गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो FY23 से भी कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंपनी ने परफॉर्म किया है। देन कंपनी का हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो माइनस में था इनिशियली और फिर प्लस में आया, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर और कम हुआ, लेकिन अभी डायरेक्टली 1,899 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। टोटल टैक्स कंपनी 482 मिलियन का है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे अभी तक का ये हाईएस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ये है 10.3 का, ये भी हाईएस्ट एवर परफॉर्म किया है। कैश प्रॉफिट अब देखेंगे तो इतना कभी जनरेट नहीं हुआ था, 1,607 मिलियन का है और बेसिक EPS हम लोग देखेंगे तो 76.9 का है। तो ये FY24 में कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। कंपनी का हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो मार्च 20 से लेके मार्च 24 तक का है। एसेट क्वालिटी का एसेट यहाँ पे देखेंगे तो टोटल एसेट इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और अभी का जो एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 14,503 मिलियंस का। ठीक है, देन लाइबिलिटी हम लोग देख लेंगे। टोटल लाइबिलिटी में नेटवर्थ, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, टर्म लोन, ये सब मिला के कंपनी का जो भी टोटल लाइबिलिटी है वो भी 14,503 मिलियंस का हो गया। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे की फाइनेंशियल हाईलाइट। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली, कंपनी ने परफॉर्म किया है और कंटिन्यूसली परफॉर्म करते जा रही है। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रेकअप ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू।
ठीक है, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, ये तीनों का अलग अलग सेग्रीगेशन दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ब्लू में है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, देन यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस है वो ग्रीन में है, तो वो 11.7 का हो गया, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। एंड एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी का 4.8 है यहाँ पे, और पहले 5.5 था, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी का कम हो गया है। ठीक है, लोग मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी कंपनी का एबिडा मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, कैश प्रॉफिट मार्जिन, ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। आप देख सकते हो FY24 में आउट परफॉर्म किया है। फिर कस्टमर वाइज रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर अंडर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आप देखेंगे ब्लू में, तो ये इंक्रीज हो गया है, 9451 का हो गया है। एंड यहाँ पे ग्रीन में एक्सपोर्ट कस्टमर्स देखेंगे तो 2861 का, ये भी इंक्रीज हो गया है। एंड अदर कस्टमर्स भी देखेंगे तो 1395, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। तो कंपनी का जो भी कस्टमर वाइज रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। अब यहाँ पे की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेंगे, की रेशियोज। तो यहाँ पे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विथ हाई कवरेज रेशियो देखेंगे, तो ये भी FY 2024 में सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। ठीक है, जिसके अंदर गियरिंग, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये सब इंक्रीज होते जा रहा है। ओनली ये जो है यहाँ पे गियरिंग, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी दोनों आप देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये दोनों भी इंक्रीज हो गया है। फिर इम्प्रूविंग वर्किंग कैपिटल साइकिल आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड देखेंगे ब्लू में, तो ये बढ़ गया है। फिर एवरेज इन्वेंट्री देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गई है। एंड इसका एवरेज क्रेडिटर देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है। रिटर्न रेशियो देख लेंगे यहाँ पे, तो FY 2020 से लेकर 2024 का है। यहाँ पे आप देखोगे ROCE और ROE, तो ये भी कंटिन्यूसली दोनों भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। तो ROCE आप देखेंगे ब्लू में, तो ब्लू में 24.5% का है, और ग्रीन में ROE है वो 18.8 हो गया है, और पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। अभी ये कंपनी किसी एक सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है टोटली, तो यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देखोगे तो इससे आपको यहाँ पे ये समझेगा कि डिफरेंट रेंज ऑफ एप्लीकेशन में ये यूज़ होता है, जैसे कि सोलार में, डोमेस्टिक में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, सीवेज एंड ड्रेनेज, ये सब डिफरेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे सोलार पंप यूज़ होते हैं। अभी हम लोग कंपनी का डाइवर्सिफाइड कस्टमर मिक्स देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंपनी का यहाँ पे है। PM कुसुम स्कीम एक गवर्नमेंट स्कीम चलती है यहाँ पे, एंड नॉन PM कुसुम स्कीम। ठीक है, तो दोनों सब मिला के इसमें 69% रेवेन्यू शेयर है इन FY 24 में। और एक्सपोर्ट्स देखेंगे यहाँ पे 21% का है, अदर कस्टमर्स 10% के इनका रेवेन्यू शेयर इन FY 24 में है। तो ये कंपनी का कस्टमर मिक्स है। तो ये कंपनी का अदर बिजनेस में हम लोग देखेंगे तो इंडस्ट्रियल, OEM, रिटेल एंड अदर्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के बिजनेसेस हैं। फिर रिवेन्यू फ्रॉम अदर बिजनेस क्रोर्स में है, यहाँ पे आप देखोगे FY 24 में 139 क्रोर्स का यहाँ पे बिजनेस हुआ है, पहले कम था। ठीक है, तो कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस है, इंडस्ट्रियल कस्टमर, OEM कस्टमर, अदर कस्टमर्स। यहाँ पे इंडस्ट्रियल से अगर आप देखते हैं तो 25% है, अदर से देखेंगे तो 100% है, OEM से देखेंगे तो 14 है। न्यू बिजनेस में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी अभी काम कर रही है, यहाँ पे भी विद व्यू टूवर्ड्स इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज इन इट्स परव्यू। शक्ति EV मोबिलिटी भी कंपनी ने लाई है, जो कि होली ओन सब्सिडियरी है कंपनी की, इन दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है ऑफ EV मोटर्स। फिर यहाँ पे आप देखेंगे चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल, VFD एंड अदर आइटम्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे वापस से देखेंगे तो कंपनी ने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 114 करोड़ इन शक्ति EV मोबिलिटी में। ठीक है, और ये 1 और मोर ब्रांचेस ओवर 5 ईयर्स में कंपनी और भी करेगी। कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे रीच हो गया है 32 करोड़ का। ठीक है, शक्ति EV ने ऑलरेडी केटर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में ऑलरेडी केटर किया है कंपनी ने। रिसेंटली यहाँ पे पेटेंट रिसीव किया है ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन ऑफ
स्टैक असेंबली फॉर परमानेंट मैग्नेट रोटर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे कंपनी का हम लोग स्ट्रॉन्ग बुक देख लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक, ठीक है। वाई शक्ति पंप, तो ये क्यों कंपनी, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखोगे, टोटल ऑर्डर बुक कंपनी का 2400 करोड़ का हो गया है मार्च 31 तक का, ठीक है। और जो कि एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट 18 मंथ में, तो इसका टाइमलाइन भी यहाँ पे डिफाइन है। और कंपनी को एडिशनल ऑर्डर रिसीव हुआ है Q4 FY24 में जो है 250 करोड़ का, जिसमें से हरियाणा 157 करोड़ का ऑर्डर बुक है उनका, और महाराष्ट्र से है 93 करोड़ का ऑर्डर बुक। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास काम है और फ्यूचर में कंपनी आगे के क्वार्टर में बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखाएगी। अभी ऑन R&D एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैकएंड सपोर्ट है टू इम्प्रूव कस्टमर कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अब देखो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैकएंड सपोर्ट, फिर R&D टीम, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। तो ये सारी चीज़ों पे कंपनी का एकदम अच्छे से ध्यान दे के काम कर रही है। अब यहाँ पे आपको ब्रेकअप दिखेगा ऑर्डर बुक का, यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर बुक कंपोनेंट, यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम यहाँ पे देख लेंगे, ये करोड़्स में है। फिर यहाँ से देखेंगे मेडा, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट के ऑर्डर बुक है, 1590 का है यहाँ पे। फिर हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से देखेंगे तो 419 करोड़ का ऑर्डर है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश 241 का है यहाँ पे। कंपोनेंट सी में देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कंपनी के पास 150 करोड़ का ऑर्डर है, यानी कि टोटल हो गया 2400 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे, तो मार्केट साइज देखेंगे इसका 6635 करोड़ का है, करंट प्राइस 3303 का है, लो बनाया था 563 का और हाई बनाया है 3303 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल में कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न बना के दी है। देन यहाँ पे स्टॉक का पी है 46, इंडस्ट्री पी है 48, तो अभी भी ये अपने इंडस्ट्री पी से कम प्राइस पे मिल रही है। फिर यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, आगे स्प्लिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे करंट रेशियो काफ़ी डिसेंट है 1.82 का, क्विक रेशियो है 1.38 का। क्वार्टरली सेल्स काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास है 234% का। क्वार्टरली प्रॉफिट देख सकते हो आप 3885% का यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अमेजिंग नंबर है, अमेजिंग परसेंटेज है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 487% का है, और सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 41% का। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है इनका। EBITDA 28.5 और PEG रेशियो है 1.82। तो कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी डिसेंट है। ये कंपनी काफ़ी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न के अलावा कंपनी का जो सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो सेल्स आप देखोगे सेल्स 209 था 2013 में, अब यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे 67 था मार्च 2023 में, और अभी हो गया 225 का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7 से डायरेक्टली 16 हो गया, तो ये काफ़ी डबल हो गया ये। देन इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होके जा रहा है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो 54 का हो गया है, पहले 39 का था, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में चली गई है, -67 एंड पहले -12 था। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो अभी पॉजिटिव में हो गया है, 192 करोड़ का हो गया है, पहले -47 का था। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंप्रूव हुई है। नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 180 करोड़ का हो गया है, पहले -20 का था। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास कैश फ्लो है यहाँ पे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, तो प्रमोटर होल्डिंग हम देखेंगे 51.57% का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर में 56 था और अभी 51 हो गया है, ठीक है। तो प्रमोटर ने अपने स्टेक कम किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो DI ने इसके अंदर अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं। तो पहले DI कितना था 0.31% और अभी हो गया 8.68%, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। FI की देखेंगे तो 0.77%, तो यहाँ पे प्रमोटर ने
सेल किया है और DI ने बाय किया है। पब्लिक का होल्डिंग भी देखेंगे तो 38.96% का है, तो काफ़ी ये कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी देखेंगे तो गवर्नमेंट फोकस है ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर पंप, सो दैट उनको अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास। कंपनी को फोर फ्रंट ऑफ द सोलर पंप रिवॉल्यूशन मिला है। फिर कंपनी प्लान कर रही है जो उनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको डबल करने के लिए। फिर कंपनी ने रेज किया है 200 करोड़ थ्रू QIP, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन से कंपनी ने 200 करोड़ का QIP रेज किया है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है होली ओन सब्सिडरी शक्ति EV मोबिलिटी में, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। फोकस है कंपनी का इनोवेशन में, ऑन 2 न्यू पेटेंट रिसीव हुआ है कंपनी का। फिर कमिटमेंट टू ड्राइव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर रही है। ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट है शक्ति पंप, यहाँ पे ये डेली चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली ये 1200 पे स्टॉप था कभी मार्च, यहाँ पे देख सकते हो मार्च में, ठीक है, पिछले टाइम पे। और अभी आप देख सकते हो कंपनी ने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बनाया है और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया था, W बनाने का ट्राई किया था, यहाँ पे देख सकते हो, और ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। और यहाँ पे अब एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 यानी कंटिन्यूसली 4 दिन से कंपनी अप ट्रेंड पे जाते जा रही है, अपर सर्किट दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अपर सर्किट था, यहाँ पे भी अपर सर्किट था, तो ये तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। थोड़ा सा करेक्शन आया एंड देन अगेन ऊपर गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर अगेन ऊपर गया, तो इसका साइकिल ही ऐसा है, ठीक है। ट्रेंड आप देखोगे तो अप ट्रेंड में ही है ये कंटिन्यूसली। वीकली चार्ट देख लेंगे यहाँ पे, तो वीकली कैसा परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हो कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। ये थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे आप देखना, थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करती है, ठीक है, ये वीकली है तो काफ़ी टाइम हो गया ये। और यहाँ पे भी देख सकते हो कंसोलिडेट करती है, यहाँ पे भी इसने 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट किया और अभी अप ट्रेंड बनाया है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे भी कंसोलिडेट करेगी और अप ट्रेंड बनाएगी, ठीक है। तो अभी शेयर प्राइस आप देख सकते हो 500 से डायरेक्टली 3000 तक ये ऑलमोस्ट पहुँच गया, 3294 तक का, ठीक है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि जो इसका स्टॉक है, जो ये कंपनी का प्रोडक्ट है वो काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो आपने देखी है कितनी अच्छी है। तो जो कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आने वाला है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ठीक है। अभी हम लोग मंथली यहाँ पे देख लेंगे, मंथली चार्ट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम से इसी फेज पे था, ठीक है, लेकिन अभी कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड बनाया है। कंटिन्यूसली आप देख सकते हो 3 महीने से ये अप ट्रेंड, बड़े बड़े इसके कैंडल्स देख सकते हो आप, ठीक है, ये अप ट्रेंड में ही है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़े कैंडल्स हैं इनके, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा अप है तो करेक्शन आने के चांसेस थोड़े लग रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए थोड़ा संभल के रहिए, मार्केट में सारा पैसा मत डालिए, थोड़ा कैश रखिए अपने पास, सो दैट मार्केट जब भी करेक्ट होगा आप उसमें एंट्री ले सकते हो, ठीक है। आपको किसी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो स्टॉक का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सो दैट अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लाइक आएंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।